गुड इवनिंग दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क, तो उसी के हम टाइप पर बात करते हैं, ठीक है, और अगले क्वेश्चनों को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसका टाइप 3 चल रहा है। टाइप 3 के ये 5-6 क्वेश्चन और हैं, इनको करते हैं, ठीक है ना। आइए तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है अमन, राम और कपिल किसी कार्य को क्रमशः 68 दिन, 51 दिन और 17 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वह वैकल्पिक दिनों पर कार्य करते हैं, जैसे कि अमन पहले दिन काम करता है, राम दूसरे दिन काम करता है और कपिल तीसरे दिन काम करता है, और इसी तरह। तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें 50% काम पूरा हो जाता है। तो देखिए कह रहा है अमन कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है? 68 दिनों में, ठीक है। और अमन के बाद आता है राम कार्य को 51 दिनों में, और तीसरा दिया है कपिल कितने दिनों में? 17 दिनों में। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे बेसिक के क्वेश्चन करते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे, तो 68, 51 और 17 का अगर मैं एलसीएम लूं, 68, 51 और 17 का, तो देखो फैक्टर करेंगे इसके 17 गुणा 4, इसके करेंगे 51 गुणा 3, सॉरी 17 गुणा 3, और ये 17 है ही, ठीक है। तो 17 सब में से कॉमन आ जाएगा और 4 और 3 का एलसीएम लेना है बस। यहाँ से 17 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, ये आ जाएगा 204। यानी कि आपका जो 4 3 12, 12 7 84, 204 आ जाएगा। तो देखिए एलसीएम कितना आया? 204। ये टोटल वर्क आ गया हमारे पास 204। 68 का भाग 204 में लगाओगे तो ए एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है। और 51 का भाग 204 में लगाओगे तो 4 आएगा। यानी कि राम जो है वो एक काम को एक दिन में 4 काम करता है, और कपिल इसका भाग अगर इसमें लगाओगे तो आएगा 12। यानी कि कपिल जो है वो एक दिन में 12 काम करता है, ठीक है। अब देखिए एक एक करके काम करने आ रहे हैं ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले कौन आएगा? पहले दिन फर्स्ट डे ए ने काम किया, प्लस सेकंड डे दूसरे दिन किसने काम किया? राम ने काम किया, प्लस थर्ड डे यानी कि तीसरे दिन ये कौन आया? कपिल आया। ये एक दिन में कितना काम करता है? देखिए ये करता है 3। ये एक दिन में कितना काम करता है? राम 4, और कपिल एक दिन में 12 काम करता है। इसका मतलब 1 2 3 3 दिन में ये कितना काम करेंगे? 3 दिन में ये काम करेंगे 19, ठीक है। और 3 दिन में कितना काम करेंगे? ये 19 काम करेंगे। और टोटल काम है कितना हमारे पास? टोटल काम है हमारे पास 204। यानी कि 204 काम करवाना है, ठीक है ना। कितना? 204 नहीं, 204 नहीं कह रहा, ये कह रहा है 204 का 50%। 204 का 50% यानी 1/2, यानी काम करवाना है हमें। टोटल काम अब कितना हमारे पास? ये हमारे पास है 102 काम। तो 19 का पहाड़ा 102 के पास में ऐसे पढ़ो, या तो पूरा पूरा कट जाए या फिर उससे छोटा है। तो 19 पंजे 95, तो 5 का गुणा इधर भी कर दिया, यानी कि 95 काम हो चुका है। 102 में से 95 काम हो चुका है, तो कितना बचा? काम बचा 7। काम कितना बचा? काम 7 बचा। अब इस 7 काम में अब कौन आएगा? पहले ए आएगा। इसका मतलब यहां पे एक दिन और जुड़ जाएगा, और ये एक दिन में 3 काम करके चला जाएगा। अब कितना बचा? 4 बचा। अब इस 4 काम को करने कौन आएगा? अब आएगा अब कौन आएगा? ये आपका कौन था?
ये था आपका राम। तो 4 काम बचा है, 4 काम बचा है और इस 4 काम को राम ने कर दिया, काम 0 हो गया, 1 दिन और, यानी कि 3 पंजे 15 दिन प्लस 1 दिन प्लस 1 दिन। इसका मतलब टोटल काम जो होगा वो 17 दिनों में होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 8 दिन, 4 दिन और 16 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए को हर दूसरे दिन बी और सी दोनों से सहायता मिलती है तो ए को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए ए एक कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 8 दिन, और बी कितने दिन ले रहा है, 4 दिन, और सी कितने दिन ले रहा है, 16 दिन। इनका लीजिए एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा। 8 का भाग 16 में लगाया, ए एक दिन में 2 काम करता है। 4 का भाग 16 में लगाया, बी एक दिन में 4 काम करता है। 16 का भाग 16 में लगाया, 1 आएगा। सी एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, अब कह रहा है प्रत्येक दूसरे दिन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले दिन यानी कि फर्स्ट डे ए कार्य करता है, उसके बाद सेकंड डे यानी कि दूसरे दिन, सेकंड दिन क्या होता है कि ए के साथ बी प्लस सी भी जुड़ जाते हैं। देखो दोनों की सहायता। ठीक है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है जी, 2 काम करता है। अब ये सारे मिलके कितना काम करेंगे, तो देखिए आप जब सारे मिलेंगे तो 2 4 6 और 1 7 काम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 1 2 दिन, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में 9 काम हो रहा है। 2 दिन में 9 काम हो रहा है और टोटल काम कितना है, 16। तो 9 एकम 9, दोनों तरफ 1 का गुणा करो, 9 काम हुआ खत्म, काम बचा 7। इस 7 काम को करने के लिए पहले कौन आएगा, ए आएगा और 2 काम कर देगा प्लस 1 दिन। अब काम कितना बचा, 5 बचा। अब ये 5 काम बचा और इस 5 काम को करने 5 काम बचा, लेकिन अब ये तीनों आएंगे और ये कितना करते हैं, 5 काम को 7 में करेंगे तो 5/7 दिन। इसका मतलब 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस 5/7 दिन बराबर 3 प्लस 5/7 बराबर 7 तिया 21 और 5 26/7। आंसर आ गया आपका ये। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 30 दिन, 20 दिन तथा 10 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी बारी बारी से काम में एक ही सहायता करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए ए एक काम को कितने दिनों में, 30 दिनों में, और बी 20 दिनों में और सी 10 दिनों में। एलसीएम लिया कितना आएगा, 60 आएगा एलसीएम। 30 का भाग 60 में लगाया 2, 20 का भाग 60 में लगाया 3 और 10 का भाग 60 में लगाया 6। ठीक है ना, बारी बारी से सहायता करते हैं। तो देखिए पहला दिन ए करेगा, पहले दिन ए करेगा। ठीक है ना, कह रहा है ना कि बारी बारी से बी की सहायता। तो पहले कौन आएगा, पहले बी ने सहायता की ए की, ठीक है, और सेकंड डे यानी कि दूसरे दिन ए प्लस सी करेंगे। ये कितना करते हैं, अब ये करते हैं कितना, 2 + 3 बराबर आया 5, और ये करते हैं 2 + 6 यानी कि 2 + 6 बराबर आया 8। इसका मतलब 2 दिन में कितना काम होगा, 5 और 8 13 काम होगा।
और टोटल काम है कितना? टोटल काम है 60। टोटल काम कितना है? टोटल जो काम है, टोटल काम है 60, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल काम 60 है। अब 13 चौके 52, दोनों तरफ गुणा कर दो 4 का। 52 काम तो हो गया, काम कितना बचा? 8 काम बचा। अब ये जो 8 काम बचा है, इसको करने पहले कौन आएगा? पहले आएंगे ए बी, यानी कि ये 5 काम करेंगे और चले जाएंगे, 3 काम अब भी बचेगा, 1 दिन। अब इस 3 काम को करने आएंगे ए प्लस सी, जो कि 1 दिन में 8 काम करते हैं, तो 3/8 दिन ये लग जाएंगे। टोटल टाइम कितना लगा? 4 दूनी 8 प्लस 1 प्लस 3/8 बराबर 9 से ही 3/8 दिन। ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 12 दिन, 8 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। ए कार्य को करना शुरू करता है और उसके साथ बी और सी वैकल्पिक दिनों में एक साथ आते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो देखिए, ठीक है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो ए कार्य को कितने दिनों में? 12 दिनों में। और बी कार्य को कितने दिनों में? 8 दिनों में। और सी कार्य को 10 दिनों में। एलसीएम लिया तीनों का, तो ये आ जाएगा आपका 120। 12 का भाग 10 आएगा, 8 का भाग दोगे 15 आएगा, और 10 का भाग दोगे 12 आएगा। अब ये कह रहा है ए कार्य करना शुरू करता है, यानी कि एक दिन, पहले दिन ए कार्य करना शुरू करता है, और ए एक दिन में कितना कार्य करता है? 10। अब कह रहा है कि दूसरे दिन, यानी कि सेकंड दिन, ए के साथ बी प्लस सी भी जुड़ते हैं, और तीनों कितना कार्य करते हैं? 25 और 12, 10 प्लस 15 प्लस 12 बराबर आ गया कितना? 37। तो 2 दिन में कितना काम करते हैं? 47। और टोटल काम कितना है? 120। टोटल काम 120 है। ठीक है, तो क्या करना है आपको? 2 का गुणा इधर करो, 2 का गुणा इधर करो, 94 काम हो गया। अब कितना बचा? 26 काम बचा। अब इस 26 काम को करने पहले ए आएगा, 10 काम करेगा और चला जाएगा, 16 काम छोड़ जाएगा, 1 दिन यहां जुड़ गया। अब क्या होगा? इसके बाद ए प्लस बी प्लस सी तीनों आएंगे, यानी कि 16 काम करते हैं, तो 16/37 दिन। तो टोटल दिन निकालूं तो 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 16 से ही 16/37, यानी कि 5 से ही 16/37 इज द राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, ये कह रहा है ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन, 60 दिनों में करते हैं, तो ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन काम में उसकी सहायता करते हैं? तो देखो, ए 20 दिन, बी आएगा 30 दिन, और सी 60 दिन। एलसीएम लेंगे हम तो 60 आ जाएगा। 20 का भाग लगाया 60 में 3, 30 का लगाया 2, 60 का लगाया 1। इसका मतलब ये आया कि पहला दिन, फर्स्ट डे ए करेगा, सेकंड डे, फर्स्ट डे ए और सेकंड डे भी ए करेगा। अब जो प्रत्येक तीसरे दिन, यानी कि थर्ड डे में ए के साथ बी प्लस सी आएंगे। ये कितना काम करता है? देखो 3, तो 3 काम करेगा। अब ये सारे करेंगे, तो ये सारे कितना करेंगे? ये करेंगे भैया 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर आ गया 6। ठीक है, तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 3 और 3 6 और 6 12 काम हो रहा है 3 दिन में। 3 दिन में
12 काम हो रहा है और टोटल काम करना है कितना, टोटल वर्क 60, तो 5 का गुणा इधर कर दो और 5 का गुणा इधर कर दो, तो 12 पंजे 60 हो गया पूरा काम। 60 काम था, 60 हो गया, 3 पंजे 15, कितने दिन लगे, 15 दिन लगे। आंसर आ जाएगा 15 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद निखिल पर जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।